विप्र ने श्री गंगा जी की महिमा शास्त्रों में पढ़ी और संतों के श्री मुख से भी सुनी। गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। 400 कोस दूर से भी जो मनुष्य गंगा गंगा ऐसा कहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक को जाता है। उन ब्राह्मण ने विचार किया कि नामोच्चारण की ऐसी महिमा है तो स्नान की तो और अधिक महिमा होगी, नाम की इतनी है तो इसके मन में विश्वास हो गया कि मैंने स्नान किया तो मैं मुक्त होकर बैकुंठ चला जाऊंगा, फिर मेरी स्त्री और मेरा पुत्र ये सब दुख पाएंगे, इनका भरण पोषण कौन करेगा, इसलिए वे कभी गंगा में स्नान नहीं करते। कुछ दिनों बाद पुत्र समर्थ हो गए, परिवार की चिंता छूट गई, उस ब्राह्मण को संसार से वैराग्य हो गया। वह घर गांव के लोगों से मिलजुल कर अंतिम विदा लेकर श्री गंगा स्नान के लिए चला। ऐसी विदाई से लोगों को आश्चर्य हो रहा था। पंडित जी ने नमस्कार पूर्वक श्री गंगा में स्नान किया। उसके बाद विचारने लगे कि स्नान करके न तो मैं मुक्त हुआ और न बैकुंठी गया, ऐसा क्यों, महिमा सत्य क्यों न हुई। किसी संत से पूछकर समाधानार्थ गंगा के किनारे किनारे चल दिए कि मैं किसी संत से पूछूंगा, ये लिखा गया कि गंगा में स्नान करके बैकुंठ हो जाए, मोक्ष मिल जाए। इतने में ही इन्हें श्री नारद जी मिल गए। उनसे पूछा तो वे बोले कि श्री गंगा जी को शंकर जी सिर पर धारण करते हैं, उन्हीं से चलकर पूछना चाहिए, वो ही बताएंगे। राम राम भाई। दोनों शंकर जी से जाकर पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी महिमा को कहने जानने में असमर्थ हूँ। श्री ब्रह्मा जी के विष्णु चरण को धोया है, ये चरण से निकला है तो बहुत दिनों तक कमंडल में रखा था, फिर अतः उन्हीं से पूछना चाहिए। तीनों ने जाकर, अब ब्राह्मण मिल गया, नारद जी मिल गए और बोले शिव जी मिल गए, अब तीनों विष्णु जी के पास चल रहे हैं। तीनों ने जाकर पूछा तो उन्होंने भी असमर्थता प्रकट करके भगवान विष्णु श्री विष्णु जी के पास गया कि उनका कमंडल में रही ना बहुत दिनों तक, तो हो सके उनको पता हो, अब विष्णु के पास जाएगा। नहीं, विष्णु जी को धोया था और बहुत दिनों तक कमंडल रखा था, अतः उन्हीं से पूछना चाहिए। शिव जी कह रहा है बात है भाई, पहले ब्राह्मण ने ब्रह्मा जी तो बता रहे हैं कि विष्णु चरण धोया है ये, तो वहाँ पर विष्णु जी से पूछे, हाँ, और बहुत दिनों कमंडल में रखा, अतः उन्हीं से पूछना चाहिए। तीनों ने जाकर पूछा तो उन्होंने भी असमर्थता प्रकट करके भगवान श्री विष्णु से पूछने की सलाह दी। और चार ने बैकुंठ में जाकर प्रभु से कहा कि ये ब्राह्मण जानना चाहते हैं श्री गंगा जी क्या महिमा है और स्नान करते हुए मुक्त क्यों नहीं हुआ। भगवान ने कहा, पंडित जी महिमा अनंत है और बैकुंठ तथा मुक्तिदात्री है श्री गंगा। यदि ऐसा न होता तो आपको इन लोगों के दर्शन कैसे होते। आपको दर्शन हो गया गंगा के स्नान से, तो यहाँ ये नाथ जी का, ब्रह्मा जी का, उनका, आप यहाँ कैसे आ जाते। अब आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना है, आप मुक्त हो गए, बैकुंठ में आ गए। बैकुंठ में आ गए पूछते पूछते ही। लाखा नाम भक्त वाको बानरो बखान किए, कहे जग डोम जासो मेरो सिर मोर है, करे साधु सेवा बहु पाक डारी मेवा, संत जेवत अनंत सुख पावे कोर कोर है। ऐसे में अकाल पड़ो आवे धरी माल जाल, कैसे प्रतिपाल करे ताकि और ठोर है। प्रभु जो स्वप्न दियो कियो मैं जतन, एक गाड़ी भरी गेहूं भैंस आवे करो गौर। गाड़ी भर के भेज और भैंस आ रही, आराम से संतन की सेवा करो। गोस्वामी श्री नाभाजी ने मूल छप्पे में वानर वंशी कहकर जिनका वर्णन किया है, उन भक्त का नाम श्री लाखा जी है। संसार के लोग जिन्हें डोम कहते हैं, परंतु भगवत भक्त भगवत भक्त होने के कारण वे मुझे प्रियदास के सिर के मुकुट अर्थात परम माननीय हैं। ये नित्य साधुओं की सेवा करते थे, अनेक व्यंजन मेवा मिष्टान प्रसाद पवाकर उन्हें संतुष्ट करते थे। उनके भोजन करते समय हर कौर पर बड़े भारी सुख का अनुभव करते थे। इस प्रकार जब संत सेवा ये कर रहे थे, उसी समय बड़ा भारी अकाल पड़ा और लोग भूखे मरने लगे। तब कंठी माला और तिलक धारण करके बहुत से लोग आपके यहाँ आने लगे कि भाई ये संत वेश वो करें निष्ठाई में, तो जो भूखा मर रहा है तो कंठी माला पहन ले, साधु वेश धरे, चलो भाई वहाँ भोजन मिला। इन सब का भरण पोषण कहाँ से, कैसे और कहाँ तक करें। अंत तो गत्वा बहुत सोच विचार कर इन्होंने निश्चय किया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चल कर रहे हैं। अब संत सेवा के लिए पैसा नहीं है तो कहीं बाहर चल कर रहे हैं। इनके इस निश्चय को जानकर भगवान ने इनसे स्वप्न में कहा कि लाखा जी ध्यान देकर सुनो, अन्यत्र जाने का विचार न करो, हमने एक उपाय कर दिया है।
तदनुसार तुम्हारे पास एक गाड़ी भर गेहूं आवेंगे और एक भैंस आ जाएगी और आप खूब संत सेवा करो। वानर और बखान, इन वानर वंशियों को डोम भी कहते हैं, परंतु उत्तर भारत में जैसे डोम से नीची जाति समझी जाती है, उसी प्रकार से वानर वंशी नीच जाति के नहीं है। यह जाति कत्थक जाति के समकक्ष है और मारवाड़ में पाई जाती है। ये इस जाति के लोग राजाओं के दरबार में नाचने गाने बजाने का कार्य करते हैं, इसी से जीविका चलाते हैं। इनके यहाँ साधुओं का आना जाना, भोजन करना कहा गया है, अतः जाति नीच नहीं है। सिरमौर, भगवत प्रिय होने के नाते सिरमौर है, सिर का मुकुट है। भगवान का कहना है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाए। सब मैंने उपजाए हैं, लेकिन सबसे अधिक मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ। तिन में द्विज में शुद्धधारी, तिन में निगम धर्म अनुसारी, और उनमें भी मैं द्विज और द्विज में भी जो वेदों के जानकार हूँ। तिन में प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानों ते अति प्रिय विज्ञानी। उनमें भी विरक्त जो वैराग्यवानी है और ज्ञानी में भी प्रिय विज्ञानी है। तिनते पुनि मोय प्रिय निज दासा, जय गति मोर न दूसरी आसा। सबसे ज्यादा प्रिय सबसे ज्यादा है निज दास है। पुनि पुनि सत्य कहा तोई पाई, मोय सेवक सम प्रिय कछु नाही। मोय सेवक के समान और कोई प्रिय नहीं। नीच से नीच कुल में उत्पन्न हुए को भक्ति पवित्र कर देती है। साधु के साधु की क्या जाति है? कोई जाति। तो चाहे कोई नीची जाति का, जैसे रहदास जी हैं, ये चमार जाति का, फिर भी भक्ति ने इनको सबका प्रिय बना दिया। भक्ति पवित्र कर देती है। यथा भक्ति पुनाति मनिष्ठा स्वपाक नापी संभवान। राम भक्त वल्लभ निज बानो, जाति गोत कुल नाम गणत नहीं, रंग को होए के रानो। रंग के राना है। बनी न जाए भगत की महिमा, बारंबार बकानो। ध्रुव रजपूत विदुर दासी सुत कौन कौन अलगानो। युग युग वृद्ध यह चली आयो, भक्तिन हाथ बिकानो। सूरदास भक्तन की महिमा, साखी वेद पुराणो। साक्षी है वेद और पुराण सूरदास जी के में। साधु सेवा, जिस प्रकार अग्नि भगवान का आश्रय लेने से शीत भय और अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार साधु की सेवा करने वाले का जाड़ा यानी जड़ता, जाड़ विषम उल्लागा यानी भय अर्थात आवागमन का जो चक्र है, नरक विमुक्ता और अंधकार, अज्ञान मोह सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाता है। अग्नि के सेवन से तो जितनी देर सेवन करो उतनी देर ही लाभ मिलता है। अग्नि के पास बैठेंगे तो तभी जाड़ा दूर होगा, शीत आदि फिर सताते हैं। परंतु साधु सेवा से लौकिक पारलौकिक क्लेश सर्वदा के लिए नष्ट हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। पाक डारी मेवा से जनाया है कि सेवा में अनंत प्रेम था, अतः अनंत सुख पावे। जितना और जैसा प्रेम होगा उतना और वैसा ही सुख मिलेगा। अब है अकाल प्रयोग, जहाँ सज्जनों का तिरस्कार तथा दुर्जनों की पूजा होती है, वहाँ अकाल पड़ता है। भगवान देखते हैं कि लोग